नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 10 क्वेश्चन हैं। हम 10 के 10 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की वीडियो और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलो, इसमें हम 5.1 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 5.1 के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना आपके सवाल सॉल्व नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट है बच्चों आपका पूरक कोण। आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण किसे बोलते हैं। बहुत आसान होता है बच्चों। देखो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री, और कितने कोणों का योग दो, वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है बच्चों 50 डिग्री और 40 डिग्री। 50 और 40 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अगर दो कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ के बात। और हमें जब भी पूरक कोण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे जो हमें कोण दिया होगा। ठीक, अभी हम पहले क्वेश्चन में करेंगे। तो पूरक कोण आपको पता चल गया, दो कोणों का योग 90 डिग्री। अब समपूरक कोण, तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, दो कोण हैं और दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। कोई से भी दो कोण हो, उनका योग ना 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई से भी दो कोण हो, अगर उनका योग 90 डिग्री हो गया तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पूरक कोण कहलाएंगे। अच्छा बच्चों, मैंने अभी बताया आपको पूरक कोण निकालना होगा तो हम कितने में से माइनस करेंगे, 90 में से, जो हमें कोण दिया होगा। उसी प्रकार से बच्चों, जब हमें संपूरक कोण निकालने के लिए बोलेगा तो हम कितने में से माइनस करेंगे, 180 में से। 180 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, आप याद रखना। ठीक है, चलो तो अब हम करते हैं अपना सवाल। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बच्चों है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखो, ये हमें कोण दे रखा है 20 डिग्री, 63, 57 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, पूरक। तो मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों, जब भी हमें पूरक निकालने के लिए बोलेगा तो हम 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे जो भी हमें कोण दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो 90 में से हम क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 70। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम करेंगे। ध्यान रखना, पूरक में 90 डिग्री से माइनस करना है, और संपूरक में, जैसे कि इसमें संपूरक में निकालना है, तो संपूरक में कितने से माइनस करेंगे हम, 180 में से। तो चलो पहला पॉइंट करते हैं बच्चों। तो ये आपका है आंसर नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का आपका पहला पॉइंट है ना बच्चों। तो हमें पूरक को निकालना है, किसका निकालना है, 20 डिग्री का। तो लिखेंगे 20 डिग्री का पूरक कोण। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कितने में से माइनस करेंगे, 90 डिग्री में से। तो 90 में से हमें कितना घटाना है, 20, है ना। तो 90 में से 20 घटा दो, कितना आएगा आपका, 70। तो ये लो बच्चों, पहला हो गया। ठीक है, और दूसरा, दूसरे पॉइंट में हमें कितना दे रखा है, 63, है ना। तो हेडिंग के साथ लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखना, लिखेंगे 63 डिग्री का पूरक कोण। तो इसे भी हम घटाएंगे कितने में से, 90 में से। 90 में से कितना घटाएंगे हम, 63 डिग्री। तो 90 में से आपका 63 जाएगा तो बचेगा आपका 27, है ना। तो दो पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में आपको दिया हुआ है 57 डिग्री, देखो 57 है, तो इसे भी हम 90 में से घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 57 डिग्री का पूरक कोण। तो इसे भी हम घटाएंगे कितने में से, 90 में से। तो 90 माइनस में 57 डिग्री।
तो 90 90 में से 57 घटा दो, कितना आएगा आपका 33 डिग्री। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। और अभी अभी मैंने बताया आपको संपूरक में क्या करेंगे, हम 180 में से माइनस करेंगे। बहुत आसान है बच्चों। इसमें हमें पूरक में 90 में से करना है, संपूरक में 180 में से करना है। किसे, जो हमें दिया हुआ है, देखो 105, 87, 154 ये हमें दिया हुआ है ना, तो इनको हम माइनस करेंगे। तो चलो लिखते हैं। आंसर नंबर है बच्चों ये आपका दूसरा, दूसरे का पहला पॉइंट है ना। तो हमें पहला दिया है 105, तो लिखेंगे 105 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण। तो बताओ कितने में से माइनस करेंगे, 180 में से। 180 में से 105, तो आपका बचेगा बच्चों 75 डिग्री। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा। दूसरे में आपको कितना दे रखा है, 87। ठीक है, तो हम लिखेंगे 87 डिग्री का, 87 डिग्री का संपूरक कोण। तो इसे भी हम माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस में 87 डिग्री। तो 180 में से 87 घटाओ, आपका बचेगा तो 2 हो गया। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरे में आपको कितना दे रखा है, 154 दे रखा है बच्चों, देखो 154। तो हम लिखेंगे 154 डिग्री का संपूरक कोण। इसे भी हम घटा देंगे, 180 में से 154 डिग्री। तो घटा दो, कितना बचेगा आपका 26 डिग्री। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। यानी ये जो हमें दिया हुआ है ना, इसमें हमें बताना है कि कौन सा पूरक है और कौन सा संपूरक। देखो इनको जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे, अगर हमारा आंसर 90 आया तो पूरक होगा, अगर 180 आया तो क्या होगा, संपूरक होगा, है ना। मैंने आपको बता दिया था पूरक कितना होता है 90 डिग्री, और संपूरक कितना होता है 180 डिग्री। तो चलो करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो आपका है ये आंसर नंबर तीसरा। तीसरे का पहला, आपको पहले में दिया हुआ है 65 डिग्री और प्लस में 115 डिग्री। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे तो बच्चों आपका आएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री आपका संपूरक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संपूरक। दूसरा, दूसरे में आपको दिया हुआ है 63 डिग्री प्लस में 27 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाला क्या होगा आपका, आपका होगा पूरक। तो दूसरा हो गया। अब हम करेंगे तीसरा। तीसरे में आपको दिया हुआ है 112 डिग्री प्लस में 68 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180। और 180 क्या होता है, 180 होता है आपका संपूरक, है ना। आसान है ना, कितना ईजी है। फिर देखो चौथा, चौथा है आपका 130 डिग्री प्लस में 50। इसे जोड़ेंगे तो ये भी होगा आपका 180, और ये क्या होगा आपका संपूरक होगा। फिर पांचवा, पांचवा है आपका 45 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90, और 90 क्या होता है आपका पूरक होता है। छठा, छठे में है आपका 80 डिग्री प्लस में 10 डिग्री। 80 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90, और 90 क्या होता है, 90 आपका होता है पूरक। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है आपका। चौथे क्वेश्चन में बोला है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ठीक है बच्चों, किसके समान हो, जो अपने पूरक के समान हो। हमें ऐसा कोण ज्ञात करना है। और पूरक कोण आपको पता है कितने डिग्री का होता है, आपको 90 डिग्री का। ठीक, तो हमें पूरक के समान निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे। बच्चों ये आंसर नंबर है आपका चौथा। मान लेंगे, माना कोण, माना कोण का माप, माना कोण का माप। क्या मान लेंगे हम, x डिग्री। हमें कोण नहीं पता है बच्चों, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे x। और फिर से हम मान लेंगे माना, माना पूरक कोण का माप, पूरक कोण का माप। ये भी क्या मान लेंगे हम, x डिग्री। देखो बच्चों,
आपको पता है पूरक कोण 90 डिग्री का होता है और कितने कोणों का योग होता है? दो कोणों का, ठीक है ना, दो कोण का योग 90 डिग्री होता है। हमारे पास दोनों कोण नहीं है, बस हमें इतना पता है कि 90 डिग्री है, तो हम दोनों को ना x मान लेंगे। माना कोण का माप x और जो इसका पूरक होगा वो क्या होगा आपका, वो भी x होगा। अब हम आगे कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो आपको पता है दो कोणों का माप कितना होता है? 90 डिग्री होता है। किसमें बच्चों? पूरक में, है ना। तो डिग्री और डिग्री हो जाएगा, x और x, है ना, एक x और एक x कितने हो गए आपके? 2x इजकल टू ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, x इजकल टू 90। अब ये बच्चों गुणा में है, इधर आएगा ना तो बटे में हो जाएगा, दो बटे में आ जाएगा। दो से हम 90 को काट देंगे, दो एकम दो, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, यानी x कितना निकल गया आपका? 45 डिग्री निकल गया। अब आपने दोनों को x माना था ना, यानी कोण हमारा 45 निकला और जो पूरक कोण है वो भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। यानी जो इसका आंसर होगा बच्चों वो होगा 45 डिग्री का कोण लिखेंगे, 45 डिग्री का कोण अपने पूरक कोण के, पूरक कोण के समान है, समान है ना बच्चों। देखो 45 है और दूसरा 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समान है, ठीक है बच्चों। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक आपको पता है 180 डिग्री का होता है। अभी हमने चौथा किया ना, बिल्कुल सेम हम वैसे ही 5वां करेंगे, बस हम 180 डिग्री ले लेंगे। तो ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 5वां, है ना। इसमें भी हम मान लेंगे, माना, माना कोण का माप, कोण का माप इजकल टू x डिग्री, है ना बच्चों। फिर हम मान लेंगे माना, माना संपूरक कोण का माप, कोण का माप, इसे भी हम क्या मान लेंगे? x डिग्री, है ना। संपूरक में भी क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस में x इजकल टू 180 डिग्री। x और x कितने हो गए आपके? 2x इजकल टू 180 डिग्री। अब आपको पता है ये गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में। तो दो के पहाड़े से हम इसको काट देंगे, दो एकम दो, दो नीम 18, जीरो का जीरो, यानी x कितना निकल गया आपका? 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री जो है वो अपने संपूरक के समान है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे 90 डिग्री का कोण अपने संपूरक कोण के समान है ना बच्चों। तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन, है ना। तो छठा क्वेश्चन बच्चों आप ध्यान से देखना। छठे में क्या है दिया हुआ है आपको? दी हुई आकृति में एंगल 1 एवं एंगल 2 संपूरक है। देखो ये आकृति आपको दिख रही है, 1 और 2 क्या है? संपूरक है, यानी 1 और 2 मिला के कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। देखो ये 180 डिग्री है ना, सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को जोड़कर कितना बन रहा है? 180, संपूरक कोण है। अब इन्होंने क्या बोला है? यदि एंगल 1 में कमी की जाती है, यानी एंगल 1 को कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा? तो 2 में क्या परिवर्तन होगा कि दोनों क्या रहे? फिर भी संपूरक रहे। देखो बच्चों मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर एंगल 1 में कमी कर दी जाए, दोनों 180 डिग्री के हैं, अगर एंगल 1 के माप को कम कर दिया जाए तो 2 में क्या परिवर्तन होगा जिससे ये फिर भी, मतलब अगर कम करने के बाद फिर भी ये दोनों क्या होने चाहिए? संपूरक ही होने चाहिए बच्चों। बात आ रही है आपको समझ में? है ना, संपूरक ही होने चाहिए। तो देखो इसको हम करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है? एंगल 1 कम करना है। तो देखो ये है, तो मैं यहाँ पे एंगल 1 को कम करता हूँ। ये लाइन है आपकी, ये हो गया, ये एंगल 1 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? एंगल 2, है ना। अब एक बार और देखो, ये हो गया, अब ये एंगल 1 हो गया और ये हो गया आपका एंगल 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल 1 देखो ये ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये आपका एंगल 1 एंगल 2, हमने एंगल 1 को कम किया, इधर किया, तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन हुआ? एंगल 2 बढ़ गया।
हमने और कम किया तो एंगल 2 क्या हो गया, और भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 में हम कमी करेंगे तो एंगल 2 हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और हमारा बढ़ेगा तो दोनों का, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बस यही हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है। तो बच्चों ये आपका है आंसर नंबर 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है आपका, 180 डिग्री है। ठीक है, अब हम लिखेंगे एंगल 1 का मान, एंगल 1 का मान कम करने पर, कम करने पर एंगल 2 का मान, 2 का मान बताओ क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा है ना। 2 का मान क्या होगा, बढ़ेगा है ना, ताकि इन दोनों कोणों, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बना रहे, बना रहे, क्योंकि क्योंकि ये संपूरक है, क्योंकि ये संपूरक है। ठीक है बच्चों, तो ये होगा इसका आंसर। 1 का कम होगा तो 2 का बढ़ेगा, और ये संपूरक बने रहने चाहिए तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बच्चों 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों क्या हो, आपका न्यून कोण हो, है ना। तो हमें बताना है अगर दो न्यून कोण होगा तो क्या वो संपूरक होगा। संपूरक मतलब 180 डिग्री का। तो बच्चों इसको अच्छे से समझो, न्यून कोण कहते किसे हैं, पहले तो आप ये समझो। न्यून कोण क्या होता है बच्चों, आपका जो 90 डिग्री से कम हो। अब इन्होंने बोला है कि दो न्यून कोण ले लो, ठीक है, कोई से भी दो न्यून कोण ले लो, और क्या उनको जोड़ने पर संपूरक होंगे, यानी 180 डिग्री होगा। तो हम दो न्यून कोण ले लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से कम का लेते हैं। तो हम एक ले लेते हैं 50 और एक ले लेते हैं हम अपना 30 ले लेते हैं, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। अब इनको जोड़ो तो कितना होगा आपका, 80 डिग्री। 180 आया, नहीं आया, है ना बच्चों। तो क्या होगा, न्यून कोण, दो न्यून कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो संपूरक नहीं होगा। तो आंसर नंबर 7वां है ये आपका, और 7वें का पहला पॉइंट है। तो इसमें हम लिखेंगे नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो, हेडिंग लिखेंगे बच्चों, क्योंकि क्योंकि दो न्यून कोणों का योग सदैव सदैव 180 डिग्री से कम होता है, कम होता है। ठीक है ना बच्चों, न्यून कोण 90 डिग्री से कम। अगर हम कितने भी न्यून कोण को जोड़ेंगे, दो न्यून कोण को, तो वो हमारा 180 डिग्री से कम ही आएगा। तो वो संपूरक हुआ ही नहीं। संपूरक कब होगा, जब हमारा 180 डिग्री आएगा। तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, दो अधिक कोण, ठीक है ना, ऐसे दो अधिक कोण। तो अधिक कोण आपको पता होना चाहिए, अधिक कोण किसे बोलते हैं। अधिक कोण बोलते हैं बच्चों 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो चलो हम दो अधिक कोण ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं 110, और एक हम ले लेते हैं अपना कोई भी ले लो, आप ले लो मान लो 90, ठीक है, 90 ले लो। नहीं 90 नहीं लेंगे बच्चों हम, अधिक कोण, तो 90 से हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो 100 ले लो, कोई बात नहीं, 100 ले लेते हैं। 100 और 110 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 210, ठीक है बच्चों। 210 हो गया, ये तो 180 से ज़्यादा हो गया हमारा। हमें क्या चाहिए, हमें तो 180 चाहिए। तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों, इसका भी आंसर आएगा नहीं। हेडिंग लिखेंगे अब, क्यों नहीं, क्योंकि क्योंकि दो अधिक कोण, क्योंकि दो अधिक कोण का योग, का योग सदैव सदैव 180 डिग्री से अधिक होता है, से अधिक होता है है ना बच्चों। हमारा आया ना, हमने दो अधिक कोण लिया और दोनों अधिक कोण को जोड़ा तो ये क्या हो गया, 210, जो कि 180 से अधिक है। तो इसका भी आंसर नहीं आएगा। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट।
तो तीसरे पॉइंट में देखो, तीसरे पॉइंट में क्या बोला है, समकोण। और आपको समकोण तो पता है ना, जो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो दो समकोण चाहिए, 90 जमा 90, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 समपूरक होता है, यानी तीसरे का आंसर आएगा यस में, यानी हाँ। यहाँ लिखेंगे हाँ। अब हेडिंग लिख देंगे, क्योंकि सदैव सदैव दो संपूरक, सदैव दो समकोण का योग 180 डिग्री होता है, होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। तो देखो ये आंसर नंबर आपका 8वां है। 8वें में क्या बोला है, 8वें में बोला है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, अब 45 डिग्री से कोई सा भी हम बड़ा ले सकते हैं। क्या इसका पूरक कोण, और पूरक कोण कितने में से निकलता है, 90 में से। ध्यान है ना, मैंने आपको बताया था जब भी पूरक कोण निकालना होगा तो हम 90 में से माइनस कर देंगे, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा, यानी जब हम पूरक कोण निकालेंगे तो क्या हमारा आंसर 45 डिग्री से बड़ा आएगा, या 45 डिग्री के बराबर आएगा, या 45 डिग्री से छोटा आएगा। तो चलो 8वां करते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 8वां। तो हमें क्या लेना है, 45 डिग्री से बड़ा कोई भी कोण ले लेना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे माना, 45 डिग्री से बड़ा कोण हम 50 ले लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो 50 क्या है हमारा, 45 से बड़ा है। अब हमें क्या निकालना है, इसका पूरक। तो मैंने आपको बताया था पूरक कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 डिग्री का पूरक कोण। तो मैंने आपको बताया था पूरक कोण कैसे निकलता है, 90 में से माइनस कर देंगे जिसका हमें निकालना है, यानी 50 का। तो 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40। ठीक है बच्चों, यानी आपका आया 40। अब बताओ क्या ये 40 45 से बड़ा है, 45 के बराबर है, या 45 से छोटा है। बताओ तीनों में से क्या है। शाबाश बच्चों, क्या है, 45 से छोटा है ना। ये 40 45 से छोटा है। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे 50 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा है। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन ना बच्चों हमारा खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की क्या करो, पूर्ति करो। इसका मतलब हमें खाली स्थान भरना है। तो देखो बहुत आसान है। पहला पॉइंट है बच्चों आपका, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके कोणों का योग क्या है, ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे पूरक है, और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इनके मापों का योग कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, है ना आसान। अब अगला देखो, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग, अब ये भी आपको पता है इनके मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाता है आपका संपूरक। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे में क्या पूछा है। तीसरे में पूछा है यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे डैश बनाते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझना। पहले तो समझो आसन कोण कहते किसे हैं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि एक ये किरण ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक किरण ले लेते हैं, और ये भी एक किरण ले लिया हमने। ठीक है, रेखा ले ली। अब हमें आसन कोण बताना है। आसन कोण बोलते किसे, ठीक है, आसन कोण जैसे ये कोण बनना है, यहाँ कोण बन रहा है 1 और 2। ठीक है बच्चों, अब आसन कोण किसे बोलते हैं, जिसका शीर्ष, देखो ये शीर्ष है ना, शीर्ष, जिसका शीर्ष और एक भुजा क्या हो, कॉमन हो। कॉमन मतलब दोनों में आए। देखो ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो ये जो शीर्ष है ये दोनों में आ रहे हैं, और ये वाली जो भुजा है ये भी क्या आ रही है, दोनों में आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आसन कोण। समझ गए बच्चों, तो आसन कोण हो गया। अब इसको देखो, ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ये है और ये है, देखो इसका ये शीर्ष हो गया। ठीक है बच्चों, और ये एक भुजा क्या हो गई, कॉमन हो गई। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो ये भी क्या है आपका आसन कोण है ना। और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। देखो ये लाइन जा रही है ना सीधी, तो आपको पता है सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार के कोण को बोला जाता है रेखिक युग्म।
क्या बोला जाता है बच्चों? रेखिक युग्म। यानी ऐसे आसन कोण जिनका योग हमेशा 180 डिग्री हो। ऐसे आसन कोण जिनका योग हमेशा 180 डिग्री हो रेखिक युग्म कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, यदि दो आसन कोण संपूरक है, यानी दो आसन कोण हैं और उनका योग 180 डिग्री है, तो वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पे हमें 5 पॉइंट दिया हुआ है, हम पांचों के पांचों पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो ये करने से पहले ना जो हमने किया था एक बार उसे हम रिविजन कर लेते हैं। इन सब का इस्तेमाल 10वें क्वेश्चन में होगा। तो पूरक कोण किसे बोलते हैं? मैंने आपको बताया था दो कोणों का योग 90 डिग्री। संपूरक दो कोणों का योग 180 डिग्री। आसन कोण भी मैंने आपको बताया था जिसका भुजा हुआ शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ। जैसे कि आपका ये है, देखो बच्चों, इसमें क्या है? ये शीर्ष है और ये भुजा है, ये क्या है आपका? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों में आ रहा हो। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको रेखिक युग्म भी बताया था। रेखिक युग्म किसे बोलते हैं? दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो आपका होता है रेखिक युग्म। फिर आपको मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण, है ना बच्चों? तो शीर्षाभिमुख कोण किसे बोलते हैं? देखो, ये एक दूसरे को लाइन क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो ये और ये वाली, ठीक है, इसके सामने, इसके शीर्ष पर, इसका शीर्ष है और इसका शीर्ष है, ठीक है, और फिर इसका शीर्ष है और इसका शीर्ष है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोण को लिखा कैसे जाता है। तो देखो, जैसे कि ये है आपका, है ना, और यहाँ पे ओ है, ए है, बी है और सी है। अब आपको कोण लिखना है, तो कोण कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे क्या है? ये 90 डिग्री का है, ठीक है बच्चों, तो हमें ओ वाला लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सी ओ बी। जो हमें कोण लिखना होता है ना बच्चों, वो बीच में आता है, ठीक है, जो भी हमें एंगल दिया होगा वो कहाँ आएगा? आपका बीच में। यानी सी ओ बी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ओ सी, बी ओ सी। बस बच्चों ध्यान आपको ये रखना है कि जो एंगल होगा वो कहाँ आएगा? आपका बीच में। तो इतनी बातें आप समझ गए तो आराम से ये 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो करते हैं 10वां। 10वें में पहला पॉइंट है आपका, बोला है शीर्षाभिमुख अधिक कोण बताइए। क्या बताना है हमें? शीर्षाभिमुख अधिक कोण, है ना। तो देखो बच्चों, शीर्षाभिमुख अधिक कोण कैसे है आपका? आपका कौन सा होगा? आपका होगा ए ओ डी। देखो बच्चों, ए ओ डी, ठीक है, यहाँ से ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। देखो ये सीधी लाइन जा रही है, ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान देना इसमें, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये सीधी लाइन जा रही है ना आपकी, ठीक है, तो ये लाइन एक क्रॉस कर रही है, तो ये हो गया ऐसे, तो ए ओ डी, ठीक है बच्चों। फिर आपका बी ओ सी बनेगा, बी ओ सी, और देखो बी ओ सी, और ये होगा ऐसे। तो मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, ध्यान है ना आपको, एक इधर और एक इसके सामने। यानी पहले पॉइंट का आंसर होगा आपका 10वां, आंसर नंबर 10वां। 10वें का पहला पॉइंट, इसका आंसर होगा आपका ए ओ डी, और आपका होगा एंगल बी ओ सी, ठीक है बच्चों। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका आसन पूरक कोण। तो देखो बच्चों, आसन पूरक कोण कौन से है आपके? आपका है बी ओ ए, और है आपका ए ओ ए, है ना बच्चों। देखो आसन होना चाहिए और पूरक कोण, तो पूरक कोण तो आपको पता है 90 डिग्री का होता है। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? आसन कोण आपका हो जाएगा बी ओ ए, ये वाला, और आपका ए ओ ई, ये वाला। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने डिग्री का है आपका? आपका है 90 डिग्री का। ध्यान देना बच्चों, 90 डिग्री का है ना। हाँ, और ये कौन सा है आपका? आसन कोण है। तो आसन पूरक कोण, और पूरक कोण कितने का होता है आपका? 90 डिग्री का। तो इसका जो दूसरे पॉइंट का है, इसका आंसर होगा आपका एंगल बी ओ ए, फिर आपका एंगल ए ओ ई है बच्चों, ठीक है, ये बी है, ध्यान रखना, बी ओ ए और ए ओ ई। तो दो पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरे में क्या बोला है? समान संपूरक कोण। देखो समान होना चाहिए और संपूरक होना चाहिए। अब संपूरक कितने का होता है? संपूरक आपका 180 डिग्री का होता है ना। तो देखो इसमें आपका आएगा बी ओ ई, फिर आपका आएगा ई ओ डी। देखो बी ओ ई,
इसको ध्यान दो पहले, ये आपका कितना है 90 डिग्री, और EOD ये भी कितना है आपका 90 डिग्री, और 90 और 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और समान बोला था तो 90 डिग्री भी समान है और इधर भी 90 डिग्री क्या है आपका समान है। तो तीसरे पॉइंट का आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बच्चों एंगल BOE, और आपका होगा एंगल EOD हो जाएगा, है ना बच्चों। अब चौथा पॉइंट देखो, चौथे पॉइंट में क्या बोला है, असमान संपूरक कोण, यानी संपूरक होना है 180 डिग्री, यानी ऐसे दो कोण जो 180 डिग्री के हो, लेकिन असमान मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इसमें समान था 90 डिग्री 90 डिग्री, इसमें हम असमान ले सकते हैं, कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो आपका कौन सा है BOA, एक तो हम इसे ले लेंगे, और आपका हो जाएगा AOD है ना बच्चों। देखो BOA और AOD, और ये पूरा का पूरा इस लाइन पे आ रहा है, यानी ये और ये हम पूरे को जोड़ेंगे, देखो इतना ये हुआ और ये पूरा हुआ, सब कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। तो चौथे पॉइंट में आपका जो आंसर आएगा वो है आपका एंगल BOA, फिर है आपका एंगल AOD। ठीक है बच्चों, तो 4 पॉइंट हो गए। अब देखो पांचवा पॉइंट, तो पांचवें पॉइंट में क्या बोला है, आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया था रेखिक युग्म किसे बोलते हैं, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो क्या कहलाता है आपका रेखिक युग्म कहलाता है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं और आसन कोण लिखना है। तो देखो ये आपका हो जाएगा पांचवा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपका यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये आपका पांचवा पॉइंट है। तो पांचवें पॉइंट में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा पहले तो AOB और AOE, ठीक है बच्चों, AOB हो जाएगा और AOE हो जाएगा। ये आपके आसन कोण है जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 180 डिग्री नहीं होगा। तो ये आपका होगा एंगल AOB और एंगल AOE होगा। और भी है बच्चों, देखो अब आगे देखो कौन सा आपका AOE होगा और EOD होगा, ठीक है बच्चों। ये दोनों आसन कोण है, AOE ये वाला और EOD ये वाला, ये दोनों आसन कोण है, लेकिन इनका योग 180 डिग्री नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा एंगल AOE, फिर आपका हो जाएगा एंगल EOD। एक और है बच्चों, ठीक है, आपका है EOD और आपका उसके बाद हो जाएगा COD, EOD और COD, ये भी आपके आसन कोण है, लेकिन इनका भी योग क्या है 180 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल EOD और ये हो जाएगा आपका एंगल COD, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और सवाल में कहीं पर कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।